तो सुप्रीम फैसला आ चुका है। अदालत की तरफ से साफ कर दिया गया है कि पीएमएलए एक्ट के तहत जो ईडी को अधिकार मिले हुए हैं वो बिल्कुल सही है। तमाम अधिकार जो ईडी को मिले हैं वो वैध हैं। अलग अलग सेक्शंस पर बड़ी विस्तृत तरीके से जज साहब ने एक एक सेक्शन को वैध करार दिया और ये तमाम वो सेक्शंस हैं जिसके तहत गिरफ्तारी का अधिकार, बयान दर्ज कराने का अधिकार, जब्त करने का अधिकार, एफआईआर देनी है या नहीं देनी इसको लेकर अधिकार, ये तमाम अधिकार आते हैं। और अदालत की तरफ से साफ कर दिया गया है कि ये तमाम अधिकार जो ईडी को पीएमएलए एक्ट के तहत मिले हैं ये सही है। ईडी के अधिकारों में किसी तरीके की कोई कटौती नहीं की जाएगी। सुप्रीम कोर्ट ने ईडी के अधिकारों को बरकरार रखा है और यह फैसला महत्वपूर्ण इसलिए हो जाता है क्योंकि आज विपक्ष की तरफ से सुबह सुबह जब प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई तो ईडी के आतंक का जिक्र करते हुए उम्मीद सुप्रीम कोर्ट से जताई थी कि साहब सुप्रीम कोर्ट इस मामले में फैसला दे। लेकिन अंकित, अब तो सुप्रीम कोर्ट की तरफ से साफ कर दिया गया है कि पीएमएलए एक्ट के तहत ईडी को जितने अधिकार मिले हुए हैं सब वैध। एक एक सेक्शन का नाम अदालत की तरफ से लिया गया और वैध करार दिया अदालत ने। अंकित गुप्ता। जी बिल्कुल, सुप्रीम कोर्ट ने अपने इस फैसले में जो प्रवर्तन निदेशालय का ये जो कानून है ना पीएमएलए एक्ट, इसके 8 सेक्शंस का जिक्र किया है। सेक्शन 5 की बात की है, 18 की बात की है, 19 की बात की है, 24 की बात की है, 44 की बात की है, सेक्शन 45, 50, 63 और इन सभी प्रावधानों को सुप्रीम कोर्ट ने वैध करार दिया है। इसका यह मतलब हुआ कि ईडी का जो ये ईडी के पास जो अधिकार है, जिसको विपक्ष कह रहा था असीमित अधिकार है जिसका दुरुपयोग हो रहा है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने ऐसा नहीं माना है। सुप्रीम कोर्ट ने माना है कि पीएमएलए एक्ट में जो जांच एजेंसी के पास अधिकार हैं वो पूरी तरीके से वैध है। यानी कि वो तमाम लोग जो कि जो है इस पर सवाल उठा रहे थे सुप्रीम कोर्ट तक पहुंचे थे और आज सुबह जिस तरीके से आपने जिक्र किया ना कि कांग्रेस के आधिकारिक प्लेटफॉर्म से भी इस पर सवाल उठाए गए थे, लेकिन कोर्ट ने उनसे इत्तेफाक नहीं रखते हुए याचिकाकर्ताओं की दलीलों को एक तरीके से खारिज कर दिया है। जी, ये बड़ी जानकारी। याचिकाकर्ता की दलीलें खारिज। जो ईडी को अधिकार मिले हुए हैं पीएमएलए एक्ट के तहत वो सभी वैध हैं। अदालत की तरफ से बड़ा फैसला सुना दिया गया है। आशीष कुमार सिंह मेरे सहयोगी हमारे साथ मौजूद हैं, मैं उनका रुख करूं उससे पहले ओम प्रकाश तिवारी मेरे वरिष्ठ सहयोगी इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। और ओम प्रकाश, जब हम पहले बात कर रहे थे तो सीआरपीसी का जो प्रोसीजर है उसको भी फॉलो नहीं किया जाता है। कांग्रेस ने अब से कुछ देर पहले जब प्रेस कॉन्फ्रेंस दी तो खासतौर से इस बात का जिक्र किया और अदालत ने यह साफ कर दिया कि साहब ईडी के अधिकारी पुलिस अधिकारी नहीं हैं। ऐसे में सीआरपीसी के प्रावधानों से वो बंधे हुए नहीं हैं। यहां पर भी अदालत की तरफ से पूरी क्लैरिटी दे दी गई है। ओम प्रकाश, बिल्कुल, जो ईडी के पास असीमित अधिकार थे पीएमएलए एक्ट के तहत रोमाना वो उनके पास बने रहेंगे, जिसमें जो सेक्शन 19 का जिक्र किया गया है इसी सेक्शन को लेकर ड्रैकोनियन लॉ कहा गया था इसे, क्योंकि इसके तहत ईडी को सामने वाले शख्स को जिसे वो आरोपी मान चुकी है उसे गिरफ्तार करने की पावर है और इसके लिए उसे कोर्ट से कोई भी वारंट लेने की जरूरत नहीं है, बल्कि गिरफ्तारी के बाद उस शख्स को ईडी कोर्ट में पेश करती है। सेक्शन 45 इसमें जमानत का प्रावधान है जो इसके ऊपर सबसे बड़ा ऑब्जेक्शन था। सेक्शन 45 के तहत मजिस्ट्रेट जिस कोर्ट में ये मुकदमा चल रहा हो आरोपी की जमानत के लिए, यदि वो सेटिस्फाइड हो कि वो जो आरोपी है वो बहुत ज्यादा गिल्टी नहीं है और दूसरी बात है कि आरोपी ये कहे कि वो आगे से दूसरा अपराध नहीं करेगा, इन दोनों में जब मजिस्ट्रेट सहमत होगा तभी पीएमएलए एक्ट के तहत उसे जमानत देगा। सेक्शन 45 जिसे लेकर बहुत ज्यादा लोगों का आरोप था कि इसका मिसयूज किया जा रहा है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने उस पर अपनी सुप्रीम मोहर लगा दी है कि ईडी के पास पीएमएलए एक्ट के तहत असीमित अधिकार रहेंगे और जांच जारी रहेंगी। रोमाना, तो आशीष कुमार सिंह, ये तो कांग्रेस के लिए भी बड़ा झटका होगा ना। आज सुबह सुबह जब प्रेस कॉन्फ्रेंस कांग्रेस की तरफ से की गई तो खासतौर से ये कहा गया अशोक गहलोत की तरफ से कि साहब देश में ईडी का आतंक है, इस पर लगाम लगना चाहिए, जल्द इस मामले पर फैसला आना चाहिए। फैसला तो जल्द आ गया लेकिन कांग्रेस की इच्छा अनुरूप नहीं आया। ईडी के जो अधिकार हैं वो बरकरार रहेंगे क्योंकि वो अधिकार वैध हैं। सुप्रीम कोर्ट की तरफ से साफ कर दिया गया है। आशीष, बिल्कुल रोमाना, ये बहुत मुझे लगता है कि क्रूशियल सेटबैक है ऑपोजिशन के लिए, खासकर प्रिंसिपल ऑपोजिशन पार्टी। आपने देखा आज बड़े बड़े नेता, वो नेता जो G23 का मुखर चेहरा माने जाते हैं, आज कांग्रेस पार्टी ने उनको पोडियम पे उतारा था और गुलाम नबी आज़ाद हो, अशोक गहलोत, आनंद शर्मा लगातार ये कहते रहे कि ड्रैकोनियन एजेंसी हो गया है, ड्रैकोनियन लॉज के तहत काम करता है और पॉलिटिकल विच हंट का इस्तेमाल किया जा रहा है ईडी के माध्यम से। और
ये उम्मीद भी जाहिर की थी कि कंसिडर्ड, आप याद करें आनंद शर्मा ने अपने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि हम ये उम्मीद करते हैं कि कंसिडर्ड जजमेंट आएगा, और सुप्रीम कोर्ट ने जैसा जजमेंट दिया है वो निश्चित तौर पर कांग्रेस पार्टी के लिए बड़ा सेटबैक है, क्योंकि जरूर कहीं ना कहीं उम्मीद थी कि अगर आज कोई ऐसा प्रोनाउंसमेंट होता है सुप्रीम कोर्ट की तरफ से जिसको आधार बना करके संसद का सत्र चल रहा है, सरकार को घेरने की कोशिश की जा सकती थी, पूरा मोमेंटम बनाने की कोशिश की जा सकती थी गांधी परिवार के पक्ष में, कांग्रेस पार्टी के पक्ष में, वो कहीं ना कहीं ध्वस्त जरूर होता है। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि अपने इस पॉलिटिकल फाइट में जो ईडी की क्वेश्चनिंग को लेकर के कांग्रेस पार्टी आगे बढ़ाना चाहती है वो अब फोकस करेगी, मुझे ऐसा लगता है, मिसयूज ऑफ दीज पावर्स पर। लेकिन लोग कितना उससे सहमत होंगे, इनके आर्ग्यूमेंट्स को बाय करेंगे, देखने वाली बात होगी। बहरहाल 10 जनपद से निकल गई हैं सोनिया गांधी, ये उनका निवास है जहां पर मैं खड़ा हूं रोमाना। करीबन 15 मिनट का वक्त हुआ है, अब ईडी के दफ्तर में है, उनसे पूछताछ आज की शुरू हो गई, जिसके सारे अपडेट्स ओपी तिवारी देते रहेंगे। एक बार मैं सनसेट में आपको तस्वीरें दिखा देता हूं। आज भी उसी तरह यहां पर दोनों तरफ बसें लगी हुई हैं। अगर पॉलिटिकल कार्यकर्ता और नेता यहां आते हैं और यहां पर किसी तरह से उपद्रव मनाने की या विरोध करने की, सड़क पर उतर के कोशिश होती है मार्च करने की, तो उनको यहां से ले जाया जाएगा। सिक्योरिटी की डिप्लॉयमेंट हर दिशा में, सड़क के इस ओर और उस ओर उसी तरह है जैसे कल थी। अब हमें यह देखना होगा कि इस सुप्रीम कोर्ट के सेटबैक के बाद पार्लियामेंट में जो सांसद कल मार्च करते हुए विजय चौक पे पहुंचे थे, अपनी शिकायतें दर्ज करा रहे थे, वो क्या पोजीशन लेते हैं। लेकिन मैं फिर से दोहरा दूं आपकी बात से इत्तेफाक रखते हुए कि निश्चित तौर पर एक बड़ा राजनीतिक झटका है कांग्रेस पार्टी के लिए ऐसे समय पर सुप्रीम कोर्ट का यह फैसला, जब उनकी शीर्ष नेता कांग्रेस अध्यक्षा के साथ ईडी की लगातार क्वेश्चनिंग चल रही है। बिल्कुल, और जब उम्मीद टूटती है तो वो झटका ज्यादा बड़ा होता है, और उम्मीद कांग्रेस पार्टी ने इस वक्त सुप्रीम कोर्ट से लगा रखी थी, जिसका खुद प्रेस कॉन्फ्रेंस में आकर जिक्र भी किया गया आज कांग्रेस के बड़े नेताओं की तरफ से कि साहब सुप्रीम फैसला आए, जल्द फैसला आए, ईडी ने आतंक मचा रखा है। लेकिन फैसला बिल्कुल कांग्रेस की उम्मीदों से उलट आया है। मैं अंकित गुप्ता का रुख करूं उससे पहले जल्दी से एक बार फिर से आशीष आपके पास ही आऊंगी, क्योंकि आप उसी जगह पर मौजूद हैं जहां बड़ी तादाद में कांग्रेस मुख्यालय में आज भी कांग्रेसी कार्यकर्ता अंदर ही मौजूद हैं और बाहर दिल्ली पुलिस का कड़ा पहरा। आशीष, तस्वीरें दिखा दीजिए जरा। जी हाँ, बिल्कुल, मैं आपको दिखाता हूँ फिर से। ये देखिए, दिल्ली पुलिस के जो अभी आला अधिकारी हैं उनका आने का सिलसिला अभी भी जारी है, और ठीक 10 जनपद के बगल में दीवार से सटा हुआ रोमाना, आपको ये इलाका पता है, 24 अकबर रोड कांग्रेस का मुख्यालय। अभी यहाँ कोई बड़ा नेता है नहीं। प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद वो लीडर्स भी यहाँ से निकले हैं, और मुझे लगता है थोड़ी देर में आपको जो भी कल की तरह सत्याग्रह की तस्वीरें देखने को मिलेंगी, वो संभव है कि संसद से बाहर निकल करके सांसद फिर से मार्च करके अपना रोष व्यक्त करने की और अपना विरोध दर्ज कराने की कोशिश करें। तो ये अकबर रोड है जहां पर कि कांग्रेस का मुख्यालय, बाईं तरफ आप देखें बड़े बड़े पोस्टर्स, कटआउट्स लगे हुए हैं। सामने उसी तरह से घेराबंदी की गई है जैसे कल किया था, बैरिकेडिंग लगी हुई है, अंदर से किसी को बाहर आने की अनुमति नहीं है। और अगर कोई सांसद या बड़ा नेता पार्टी मुख्यालय तक पहुंचना चाहता भी है तो उसे एक चौराहे पहले उतर करके ही आना होगा। गाड़ियों के आने जाने की भी कोई अनुमति नहीं है। सिक्योरिटी फोर्सेज यहाँ तैनात हैं, आपको तस्वीरों में दिख रहा होगा। सामने मुख्य गेट है कांग्रेस पार्टी का, जहां की अंदर, कार्यालय के अंदर तमाम जो वो कार्यकर्ता कल 2 रात पहले से यहाँ पर आकर के इकट्ठा हैं, वो अपना नारेबाजी या इस तरह से प्रदर्शन कर रहे हैं, अंदर अपना सत्याग्रह कर रहे हैं। लेकिन बाहर निकल करके किसी को इस रास्ते पर आकर के प्रदर्शन करने की इजाजत नहीं है। हालांकि सोनिया गांधी अपने घर से निकल करके राहुल गांधी और प्रियंका गांधी के साथ इसी रास्ते से होकर निकली हैं। तैयारियां कल की तरह मैं फिर से दिखा देता हूं। ये वही बसें से रोमाना, कल भी आपने तस्वीरों में देखा, जो नेता यहाँ पहुंचे थे, जिनको यहाँ से ले जाया गया था, यूथ कांग्रेस के हों, IYC के हों या सचिन पायलट, अजय माकन, बड़े नेता जो यहाँ से जिनको थाने ले जाया गया था, उसकी तैयारी है। लेकिन अभी तक फिलहाल इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद यहाँ पर बड़े नेता नहीं पहुंचे। संभव है कि एक बार पार्लियामेंट में जब निकलें, अगर ऐसा कुछ तय होता है आज कल की तरह, जैसे हमें जानकारी दी गई कि एग्जैक्टली कांग्रेस वैसा ही प्रोटेस्ट कर सकती है आज भी जैसा कल किया था, तो संभव है यहाँ तक पहुंचने की कोशिश की जाएगी। लेकिन वो हमें देखना होगा कि संसद से बाहर निकलने के बाद क्या राहुल गांधी आज फिर सड़क पर बैठ जाते हैं, क्या फिर आज राष्ट्रपति से मिलने की कोशिश की जा सकती है इन सांसदों की तरफ से। बहरहाल यहाँ पर अभी मुख्य द्वार पर ये देखिए आप, हैवी डिप्लॉयमेंट है सिक्योरिटी पर्सनल्स की, और पूरी तैयारी दिल्ली पुलिस की तरफ से कि कम से कम यहाँ पर उस तरह का मार्च या प्रोटेस्ट करने की इजाजत नहीं होगी। जैसे ही घड़ी का काटा दोपहर 2:30 पे आए, बबीता जी का दिल सास बहू साजिश के लिए मचल जाए। और ये है इनकी बहू, पूरे दिन ऑफिस की टेंशन हो जाए गॉन जब ये करें अपना फेवरेट शो फ्री टाइम पे ऑन। इनकी तरह आप भी देखें अपना फेवरेट शो अपने टाइम पर, और डाउनलोड कीजिए ABP लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। ABP न्यूज आपको रखे आगे।